बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए 2025 चुनाव को लेकर के हम अब क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए बहुत से वादे ऐसे होते हैं जो सरकार और राजनीतिक दल सिर्फ कागज़ पर करते हैं, लेकिन गांव में विकास पीछे हो जाता है। कारण सिर्फ एक है कि जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र में चुने जाते हैं, क्या वो वास्तव में जनता के हित में काम करते हैं? अगर नहीं करते हैं, वादे तो सब करते हैं, तो फिर उसका विकल्प क्या होता है? हम बता दें, ये गौरा मान सिंह ये पंचायत है जहां हम पहुंचे हैं। अच्छा ये बताइए कौन सा जगह है ये? जी, ये गौरा मान सिंह पंचायत का गौरा मान सिंह गांव है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये यहाँ पर विधायक कौन है? अभी फ़िलहाल में यहाँ का विधायक स्वर्णा सिंह है, लेकिन है नाम का ही स्वर्णा सिंह। नाम का क्षेत्र में आज तक कभी उससे नहीं मुलाकात हुआ, ना कभी हम लोगों को मतलब हमारे जो जनता है। तो वोट कैसे दे दिए? बीजेपी के नाम पर? नहीं, बीजेपी के नाम पे दिए, लेकिन हम लोग ये समझ के दिए, चुने पहली बार है, देखते हैं पड़ोसी है, हम लोगों का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। हम लोग जो ये डूबती नैया को टपाएंगे, ऐसे आप देख रहे हैं हम लोगों का मिथिला में खास करके ये जल जमाव हाँ बाढ़ का क्षेत्र है, और खास करके बाढ़ जो आते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये जल जमाव का जो प्रॉब्लम है उन लोगों से हम लोग काफ़ी घिरे हुए हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पर? हम लोगों को यहाँ पे मुख्य दिक्कत यही है कि हम लोगों को देखने वाला नहीं रहता है। जहाँ तक देखिए जो जनता बनते हैं, जो जीतते हैं, जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं, वो वापस जनता को देखने नहीं आते। खाली वोट के टाइम में आते हैं, पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के, वो मतलब जैसे होता है वैसे करके अपना वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, और हम लोगों को देखने के बाद उसके वापस कुछ नहीं होते हैं। खास करके हम लोग यहाँ पे युवा पीढ़ी जो भी है, जितना भी युवा है, उन लोगों का तो ना कोई लाइफ है ना कोई कुछ है, मतलब कहीं से भी कोई सुविधा नहीं रहता है, कोई मदद नहीं मिल पाते हम लोग। तो आपको समस्या क्या है? सड़क की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, मेन जल जमाव की समस्या, पानी नहीं मिल रही है, किस तरह की समस्या है? सबसे मेन बात है कि मुख्य सड़क का भी समस्या है हम लोगों को। यहाँ भी मान लिया इस तरह का कोई भी घटना हो जाए या कोई भी इस तरह का कोई भी समस्या हो जाए तो एक अच्छा साधन नहीं मिल पाते हैं जो हम लोग जा पाएंगे। रास्ते की बहुत तरह की तकलीफ हो जाते हैं फर्स्ट, और सेकंड यहाँ पे खेती बाती ज़्यादातर लोग खेती किसानी से करते हैं, और किसान के लाइफ में ये होता है कि ना हम लोग सही से खेती कर पाते हैं, पानी का जल जमाव ख़त्म नहीं हो पाते, और हम लोग ना कर पाते हैं। ये बताइए कि आपको एनडीए में, अच्छा एक चीज़ और बता दें, आपने कहा कि स्वर्णा सिंह नहीं आती है, नहीं काम करे, नहीं, तो विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है, हम लोग सोचे हैं, एक नेता है हम लोगों का युवा साथी के साथ विकास करने वाले का एक नज़र और एक मुख्य हम लोगों को उपाय दिख रहा है, राजीव ठाकुर। हम लोग चाहते हैं और हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि उन्हें टिकट आते हैं काम करते? जी आते हैं, देखते हैं हम लोगों को कभी भी कोई मजबूरी या कोई भी इस तरह का परिस्थिति रहता है तो वो ज़रूर आते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अभी फ़िलहाल वो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मदद करने आते हैं और खूब बढ़िया मदद करते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं। इसमें कोई उनको टिकट मिल जाएगा? जी चाहते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं दे, इसी में हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें ही टिकट दे। तो मिल जाए तो बढ़िया है। किसको? राजीव ठाकुर को। आप जानते हैं उनको? हाँ, हम घर पर गए हैं। अच्छा घर पर गए? हमारे घर पे भी बराबर आते रहते हैं, घर पे भी गए और इनके भी घर पे आए हैं, मिले हैं। हाँ। तो क्या करते हैं वो? क्या आप लोगों के साथ काम करते हैं? आप लोग को मदद क्या करते हैं? अरे अभी तो नहीं किया है, लेकिन करेंगे, उसको देखे हैं, करेंगे, उसका मूड है करने वाला। अच्छा अच्छा, ये बताइए बाबा, ये बाढ़ के समय में क्या स्थिति होती है? यहाँ पर पूरा पानी रहता है क्या? बहुत पूरा पानी। कैसे निकलते जाते हैं? इस बार जो बाढ़ आई थी क्या स्थिति? कपड़ा ऊपर उठाते हैं, हिल जाते हैं। वो कपड़ा उठा के हिल? हाँ। कितना पानी लगता है इस बार? भर डार। कितना साल से? आज तो करीब से करीब 20-25 साल। खेती बाड़ी की क्या स्थिति है? वैसा ही पड़ा हुआ है इसी तरह। हाँ, मन इसी तरह जीवन है। हाँ। तो आप लोग चाहते क्या है? मैं कैसे बात? हम लोग वही चाहते हैं कि यहाँ से पानी तो है, उसको निकासी हो। रोड सड़क बन जाए, हो गया, कोई भी जीते अपना मौज करते रहे। हम लोग को इतना दो काम हो जाए, इतना हो जाए। हाँ, अच्छा देखिए, युवा भी हमारे साथ, जो युवा कहते हैं कि युवा पर निर्भर करता है वोट, और ज़्यादा लोगों को ये कन्विंस कर सकते हैं। क्या लगता है युवाओं के लिए ये सरकार कितना काम कर रही है? बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा हाँ, कौन? राजीव ठाकुर जी। और वर्तमान में जो अभी है वो तो काम तो नहीं किया है। कैसे समझेंगे कि सड़कें बन? वैसे ही दिखा ही रहा है, कितना काम हुआ है नहीं हुआ सब जानते हैं। आप तो जानते होंगे ना, अभी आप आए हैं तो देखिए, सड़क तो देखें, सड़क नहीं बना है। तो आप लोग मिले कभी उनसे जो सड़क नहीं? मिलने की मौका ही नहीं मिले। 1-2 बार पर्सनल गए थे, हम तो कभी उनसे नहीं जाके मिल पाए, लेकिन यहाँ का जो इस गांव का जो व्यक्ति है वो उनसे जाके निहोरा भी किए कि हम लोगों का ये जल जमाव जो है इसका कम से कम उबारन कर दो। नहीं उबार करोगे तो यहाँ पे वोट मांगने के लिए भी नहीं आइएगा, ऐसा डायरेक्ट उन्हें कह। कितना वोट है आपके यहाँ पर? 2200 का यहाँ वोट? हाँ।
अच्छा बताइए, युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग को कि कैसे जल जमाव हट जाना चाहिए, रोड सड़क हो जाए, उसके बाद हम लोग कमाते खाते रहेंगे। जल जमाव हट जाना चाहिए। हाँ मैंने बाढ़ के बाद पानी जल लगा रह जाता है खेत में, घर में, उसको चाहते हैं हट जाए। हाँ हट जाए। हम लोग को नहर हो जाएगा, हो गया काम। तो इसके लिए आप लोग कभी आप दिए आवेदन या बोले कभी? किसको कहेंगे? बराबर नेता तो आए थे इसमें। नेता तो अपना घर में बैठे हुए हैं। हाँ। सांसद आते हैं कि नहीं? सांसद आते हैं कि नहीं? सांसद भी नहीं आते हैं। सांसद नहीं, नहीं, सांसद भी नहीं आते हैं। बाढ़ के बाद नहीं आए? बाढ़ में कि कभी जब से इलेक्शन हुआ तब से आज तक कभी नहीं आए हैं, तो बाढ़ की क्या? कौन है सांसद? गोपाल जी ठाकुर। वो भी नहीं आते? नहीं, कभी नहीं आते। हम लोगों को देखने कोई नहीं आते हैं। एक जब इलेक्शन के टाइम एक बार 12 बजे रात को आया था, सबके यहाँ मिल के जुल के अपना गया था 12 बजे रात। इलेक्शन में? हाँ, इलेक्शन के दिन में 12 बजे रात में। रात में क्या आए होंगे वो? रात में समझ गए? हाँ, 12 बजे रात में। अब जिस लिए आए हो हम लोग तो नहीं जानते। आप समझ गए? हम भी समझ गए। हाँ हाँ, सब समझता है। अच्छा ये बताइए कि अगर विधायक किस तरह का होना चाहिए, मैंने उसका चेहरा क्या होना, चेहरा स्मार्ट हो या वो काम करने वाला होना काम चाहिए? करने वाला होना चाहिए ना। कैसे समझें काम करने वाला? ऐसे ही दिखा रहा है, जो वर्तमान में किया नहीं, अब आने वाला तो एक नया चेहरा होना चाहिए जो करे, इसके बाद ही ना पता का लगेगा। पहले से ही जज्बा रहता है, उसके अंदर वैसा जोश और जुनून रहता है। वो जब फील्ड में आते हैं तो चमकते रहते हैं, अपने पता चलता है ये काम करने वाले बंदे हैं। लालू यादव की तरह जो पूरा लगाते हैं? नहीं, नहीं, गाल सब रहो। ना ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि वही सड़क बन जाना चाहिए, वही चाहते हैं और क्या चाहिए। सड़क केवल बन हाँ जाए? और यही? हाँ यही है माइन पॉइंट, तो वही है ना। आप भी क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? नहीं, बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव की थोड़ी जो हल्के से समस्या वो दूर हो जाए, बस हम लोग क्या यही चाहते हैं और कुछ नहीं। हल्का ही समस्या है कि ज़्यादा बड़ा? थोड़ा बस हमारे गांव में अभी तक रास्ते की स्थिति नहीं बन चुकी है, बस हम लोग कितना किलोमीटर जाते हैं मेन रोड पर? कितना? लगभग आई थिंक 10 किलोमीटर रास्ता खराब है आपका। या तो सांसद भी नहीं आते, विधायक भी नहीं आते? कोई नहीं आया सर, अभी तक हम लोग ने बहुत कोशिश किया बट अभी तक कोई हल ही नहीं मिला हम लोग को। अरे अब भी बारिश हो जाएंगे तो हमारे यहाँ एक दूसरा टोली मोहल्ला है, अभी थोड़ी बारिश हो जाए तो उन लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है, और ये सब वही मोहल्ले का आदमी है। एम्बुलेंस भी आएगा तो कैसे आएगा, जब सड़क ही नहीं है तो कैसे आएगा वो ये बताइए। बड़ी बात बोले कि एम्बुलेंस जो कि जानिए सबसे जीवन का महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर टका तो आ नहीं सकता है, आदमी तो पैदल नहीं जा सकता है, एम्बुलेंस को कौन जरूरी? क्योंकि ये देखिए सरकार की एक नीति भी है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवा बहाल करना। तो अगर गांव-गांव घर-घर तक अगर आपका एम्बुलेंस नहीं जाता है तो ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय है। तो एक चीज़ ये बताइए कि अगर फिर आ जाएंगे वही हाथ पैर जोड़ेंगे जो हो गया मतलब एक बात कहे से होता है, सब नेता आएगा अब आपको आना शुरू कर देगा कि जो वही होगा जो कहे आकर के कर देगा, जो हाँ करेंगे आवाज जीतने के बाद वो फिर नजर नहीं दिखाई देगा वो। नहीं तो आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सब बात क्यों नहीं? बहुत जगह तो बोलता है। हाँ बोलता ये है। बात क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? अरे जिस टाइम में जगह तो बहुत लोग बोलता है कि वोट जिस नहीं टाइम में देंगे। हम लोग बोलते हैं रोड नहीं वोट नहीं, उस टाइम में तो इतने बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, अपना किस किस का कसम उसमें तो प्रशासन की भूमिका जो होती है, प्रशासन आते हैं, हाँ, डीएम आते हैं, वो नहीं, देख करके कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है आप लोग कीजिए, हम वहाँ से नहीं नहीं, बड़े बड़े वो वादे करके जाते हैं, ऐसा ऐसा कसम खा के जाते हैं, हम लोग मोहित हो जाते हैं, सोचते हैं इतने बड़े बड़े कसम खा रहे हैं, हो सकता है अब हम लोगों का उद्धार हो जाए, लेकिन नहीं हो पाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। क्या करेंगे, ऐसे जानते हैं जनता लोग भावुक होते हैं। कि अगर महागठबंधन की तरफ ध्यान होता नहीं 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 नहीं, उधर तो ध्यान नहीं है जाएगा हम लोगों का। बराबर हमसे कहते हैं कि मुकेश सहनी का घर है, मुकेश वो अब कुछ भी है, हम लोग हिंदू और हिंदू का झंडा लहराते हैं एकदम। अंतिम सवाल बाबा आपसे, कुंभ गेल रही है? नहीं कुम नहीं गिरी, कुम एहि बार- मरे ना एहि बार लोग तो होते जाके पाप सब धोआ लेल के सब। जे दियल के से जे तो झोरी भरी छे। अगर योगी जी एतना कतन वोट दीजिए तो वोट देवे ना? ये भगवान हमेशा अखन तक अच्छा जल ले लिए कि नहीं? कोई गेल रहा तो जल देलक कहाँ के? नहीं जलो नहीं देलक कहाँ के? नहीं, योगी जी एते कहते वोट देल तो योगी जी के तो जान निछावी छे, वोट कौन बड़का चीज छे? लोग कह रहा नहीं, है वो सब कि अपना एरिया में योगी जो- जी अगर आएंगे हाँ। सितंबर अक्टूबर में पूरे बिहार दौरा करेंगे, कहेंगे हम इतना अच्छा व्यवस्था किए महाकुंभ में, तो आप लोग वोट दीजिए, तो देवे करेंगे, वोट जाएगा उनके साथ बीजेपी में। हाँ, योगी जी आएंगे, अगर हम लोगों के एरिया में योगी जी अपने हिसाब से आएंगे मुख्यमंत्री पोस्ट पे, तो हम लोग जान निछावर करेंगे, चाहे वोट दिलवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। अभी हाँ हम भी महाकुंभ गए थे आप? ना आप गए थे महाकुंभ? नहीं हम भी नहीं। यहाँ गोरा मानसिंह में कोई नहीं गया था महाकुंभ? एक गए थे, एक गए हाँ, थे? नहीं नहीं बहुत लोग गए थे, तो एगो उसमें कहता कि एक भगदड़ हुआ, आदमी- एगो भगदड़ में मारे गए थे ना। मोनिया अवस्था में यहीं से मारे गए? हाँ हाँ एगो एक था, आदमी? हाँ एक व्यक्ति। कैसे मारे गए? अब वहाँ पे भगदड़ हुआ, भगदड़ में चले गए? चले गए। उसके बाद कुछ सरकार ने कुछ किया उनको? हाँ वो तो अब हम सब तो नहीं जान ले, लेकिन कहते रहे लोग सब कि 25 लाख टका मिल रहे हैं। मिल गया? हाँ
मिले होंगे। तो चलिए हम बता दें, देखिए ये गौरामान सिंह में है और गौरामान सिंह पंचायत है, गांव भी है, और यहाँ के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, केवल एक बात कहा है कि देखिए विधायक जो होते हैं उनका परम कर्तव्य होता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पंचायत कौन सा गांव पिछड़ा हुआ है और किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आपके पास रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है। आपके प्रतिनिधि तो होते हैं ना, हर पंचायत से आपको वोट मिलता है, हर गांव से वोट मिलता है, 2-4 लोग तो होंगे ही। अगर उनके रिपोर्ट के आधार पर आप उस गांव में जाकर, जो सड़क टूटी फूटी है, लोगों का आना जाना मुश्किल है, एम्बुलेंस नहीं आता है, सड़क का निर्माण करवा दीजिए। जहां लोग कहते हैं कि नाला नहीं है, नाला का पानी सड़क पर आ जाता है, कभी कहते हैं कि जल जमाव हो जाता है, कभी कहते हैं कि उन लोगों को पूरा मतलब कपड़ा उठा करके चलना पड़ता है, समझ सकते हैं बात आप, वो उठा के चलना पड़ता है। इसके अलावा हम बात कहें तो एक मकसद होना चाहिए कि जनता जो है अगर पीड़ित है तो उसकी मदद में आना चाहिए, नहीं तो लोग विकल्प की ओर ध्यान देते हैं कि अगर ये प्रत्याशी, ये विधायक ने काम नहीं किया तो उसका विकल्प कौन हो सकता है। इन्होंने कहा कि अगर इसका विकल्प राजीव ठाकुर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा में हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाजपा जिसको टिकट देगी उसे जीतना है इस क्षेत्र से, ये भी ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर योगी जी आ जाएंगे और महाकुंभ के नाम पर वोट मांगेंगे तो बीजेपी की तरफ वोट सुकड़ेगा ही। इसलिए अभी भी समय है विधायक जी, समय है। आचार संहिता से पहले जाके क्षेत्र में देखिए, लोगों से मिलिए, देखिए क्या समस्या है, उनकी समस्या का निदान कीजिए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर हजारों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद।